अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड में आज हम बनाएंगे चिकन पेरी पेरी। चिकन पेरी पेरी के लिए मैंने 5 अदद ये लेग पीस लिए हैं। इनकी मैंने स्किन रिमूव कर दिया, पर आप स्किन के साथ ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये स्किन के साथ ही बनते हैं। क्योंकि ये मैं पहले के ला के रखे हुए थे, मैंने फ्रीज़ किए, तो इसलिए मैं इनके साथ ही खा रहा हूँ। ठीक है, इसके भी में अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने सॉस बनानी है, सॉस में भी नमक जाना है। ये अभी सिर्फ हम चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं। और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी इसमें हम जायफल का पाउडर इसमें शामिल करेंगे, और साथ लेमन जूस हम थोड़ा सा इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर देते हैं। चलो ये थोड़ा सा लेमन का रस, बस, और कोई चीज़ नहीं इसमें शामिल करनी है। अभी हम इनको अच्छी तरह मैरिनेशन कर लेते हैं हाथ की मदद से। ये देखिए मैंने मैरिनेशन कर दिया। ठीक है, अब इनको ढाम के आधे घंटे के लिए इनको रेस्ट देते हैं। उतनी देर में हम इनकी सॉस तैयार करते हैं। हम बनाएंगे स्मोक सॉस, तैयार करेंगे अफ्रीकन। चलिए अब इसकी सॉस की तरफ चलते हैं। एक पैन रख लिया, इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लें। ठीक है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के अब साथ हमने क्या करना है, अब इसको हल्का सा पिला लें। चलिए इसमें ये प्याज इस तरह मैंने मोटे मोटे से काटे में। ठीक है, इसको प्याज़ों को इस तरह हम रख देंगे। ये 2 किस्म, ये और किस्म का, ये और किस्म का प्याज है। ठीक है, 2 किस्मों के प्याज मैं डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, साथ 1 अदद ये टमाटर लेके मैंने 4 पीस कर लिए, तो उसके इनको भी इसके भी में ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और ये 5 अदद ये लहसुन की जवें हैं, ये इनको भी इसी तरह इनमें डालें। और ये थोड़ी सी मेरे पास हाफ शिमला मिर्च है, इसको भी डाल देते हैं। अब इनको हमने यहाँ पर यानी कि स्मोक करना है। यहाँ पर इतना करना है कि ये जैसे जले नहीं होते, इस तरह के हमने इनको करने हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इस स्टेप में आते हुए। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैं डालने भूल गया था, ये मेरे पास चेरी टमाटर हैं, इनको भी ना 3 अदद हैं, इनको भी इनके साथ ही ना भी मैसे एडजस्ट कर दें, तो ये भी इनके साथ ही लगेंगे। ठीक है, आज ये स्मोक होती है, मैं आपको दिखाता हूँ हमें किस तरह की चाहिए, तो फिर मैं आपको टाइम भी बता दूँगा। ये देखें मीडियम हीट पर पड़ा हुआ है, इस तरह रख के आपने इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, हमने 3 से 4 मिनट के बाद इसे पलटा के चेक कर लेना है। मैंने भी चेक किया था, ये अभी इस तरह के हुए थे, मैं दिखाता हूँ अभी, पर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए इस तरह के, पर मैं इस तरह के नहीं। मैंने इसमें से प्याज अभी बाहर निकाल लिया, क्योंकि बर्तन मेरा छोटा है, तो पहले ये कर लूँगा मैं स्मोक, फिर वो प्याज और मज़ीद जो सा बचा है उनको भी कर लूँगा। जैसे जैसे होता जाता है मैं दिखाऊँगा फिर आपको। ये देखें जी, हमारा ये चीज़ें स्मोक हो गई। इस हालत में मुझे चाहिए, ये देख लें जैसे जले नहीं होती हल्की हल्की सी, इस हाल में सारों को मैंने इस तरह कर लिया। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो अब इनको थोड़ी देर ठंडा होते हैं, इसकी हमने सॉस बनानी है, तो मैं बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे हम। चलें जी, अपने सॉस की तैयारी शुरू करते हैं। इसे मैंने जार ले लिया है, ब्लेंडिंग जार, इसमें डालेंगे सब कुछ। साथ इसके साथ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, ताकि ये मैं इसमें डाल लूँ फिर बताऊँ। चलें जी, अब थोड़े से इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये मेरे पास अफ्रीकन चिली है। ठीक है, ये देख लें, ये ड्राई मेरे पास फ्रेश नहीं थी, मुझे मिली, तो ये ड्राई मैं ये 2 डाल रहा हूँ। ये अगर आपके पास है तो लाजमी शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसने बड़ा 1 चिली ड्राई चिली ये भी है मेरे पास। ठीक है, इसको भी मैं से 2 पीस कर लेते हैं, और इसको भी डाल देते हैं इसमें शामिल करके। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा बिल्कुल। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ठीक है, हाफ़ टी स्पून, और साथ इसमें हम शामिल करेंगे, हाफ़ डाल लें या 1 टीस्पून डाल लें, मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ पापरिका। ये इस कलर बड़ा खूबसूरत लेके आएगी। ड्राई थीम है मेरे पास, ये 1 चुटकी है, ये देख लें, बस 1 चुटकी ये जाएगी। अब इसको डाल के ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, इसको अच्छी तरह सॉस बनाना है हमने ग्राइंड करके, और मैं ग्राइंड कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। चलें ये ग्राइंड कर लेते हैं अब इनको। चलें जी, ये हमारी माशाल्लाह सॉस तैयार हो गई। ठीक है, तब इसे ऑफ कर लेते हैं, हमारी सॉस हो गई है तैयार। ये देखो माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत कलर और कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, वो बहुत ज़्यादा खुशबू कमाल की आ रही है इस टाइम। चलें अगले स्टेप पर चलते हैं। चलें जी, अब एक पैन दोबारा ले लिया, पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया 2 टेबल स्पून। अब ये मैं इसमें अपनी थाई रख रहा हूँ। थाई तो चिकन की है, मेरी नहीं है, तो ये रखता हूँ। ठीक है,
और ये मैंने 3 अदर रखी हैं और इनको एक प्यारा सा खूबसूरत सा कलर देंगे इसमें रख के हम। तो इनको कलर आता है दोनों साइड से पलट के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में ये हुआ है। ये देखें कितने खूबसूरत खुशबू आ रही है ना, ये देखें कितना खूबसूरत इनको कलर आ रहा है। अभी मैंने 2.5 मिनट एक साइड से इसको पकाया, अभी साइड चेंज किया, फिर और मज़ीद थोड़ा इस साइड से भी मैं मज़ीद और थोड़ा सा कलर और लेके आऊँगा। इसी तरह हमने खूबसूरत सा इसे कलर बनाना है, तो फिर इसमें हम सॉस शामिल करेंगे। अभी नहीं करेंगे पर आगे जाके करेंगे, मैं बताऊँगा आपको। ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब इधर हम क्या करेंगे, अब ये इसी जगह पर मैं यही वाली सॉस इसमें जो सी बनाई थी अब इसमें डालूंगा। और पर ये मैं सारी नहीं डालूंगा क्योंकि ये मुझे चाहिए थी, और भी चाहिए थी, मैंने ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। अब ये बना के ये इसको मैं सेव करके रख लूँगा। अब इनको अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लेंगे हम आराम से। ये देखिए जी मैंने चाहे भी में से एक निकाल लिया, बर्तन छोटा था मैं उसे मैं बाद में कर लूँगा। ये 4 ये सॉस होगी। अब इसको ढाँप देते हैं। अब इसको लो आंच पर, अब ये चिकन हमने पहले रोस्ट किए थे फ्राई में, यानी कि ऑयल में हमने रोस्ट एक किस्म के किए, तो उनका कलर दिया। अब इनको इस सॉस में हमने गलाना है, ठीक है। अब ये 10 से 12 मिनट लगेंगे लो आंच पे, तो इसको मैं गला लूँ तो आपको फिर मैं दिखाता हूँ। चलें जी माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह अल्लाह की शान। देखें मसाला ये हमारी बिल्कुल ओके हो गया, हर तरफ से ये गल गई है, ठीक है। इसे मैंने देख लिया इसी तरह जैसे सॉस डाली, मैंने पलटाया नहीं, कुछ नहीं किया। उसी सॉस के में मैंने 8 से 10 मिनट तक इसे पकने दिया। ये देखें सॉस भी ड्राई होगी, इसके साथ चिपक चुकी है। और अब हम इसे सर्व करते हैं बर्तन में निकाल के, तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलें जी ये हमारी फाइनल लुक चिकन पेरी पेरी की। इस सॉस के साथ अगर आप चीज़ों को इसी तरह बारबेक्यू करके, यानी कि मैं स्पेनिश में बोल गया हूँ कि अगर उससे पहले आप थोड़ा स्मोक कर लें, इसी तरह हम फ्राई पैन में अगर बना लें आप और बाद में ग्राइंड करें, आप मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह इसका किस शिद्दत से इसका टेस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए इसमें सॉस कैसे इसके साथ हुई हुई है, ये देखिए बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा मैं कहूँगा लाजमी आप ट्राई करें। ये बेसिकली चावलों के साथ सर्व की जाती है। ये जोन सी है ना बैकग्राउंड इस रेसिपी का बैकग्राउंड है, ये अफ्रीकन रेसिपी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने साइड पर की, ये ऐसे खाई जाती है, ऐसे सर्व की जाती है, ठीक है। ये देखें बॉइल्ड राइस के साथ एक पीस लगा के हल्का सा प्यारा सा यानी कि प्लेट को सर्व करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।